welcome back to my channel. I am not consistent from so long time. Actually, I was not like I was out of station for some days, so I couldn't study well enough. So I have lot of things to study and बहुत सारा बैकलॉग जम गया है. सो आई हैव टू कोप अप विद द थिंग्स एज सून एज आई कैन. आई थिंक बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1 बज रहे होंगे शायद. यस 2:58 हो रहा है. अभी भी नहीं बजा है 1. एज यू कैन सी बाहर अंधेरा है एंड अभी मैं पढ़ रही हूँ CPC. बट द डे after tomorrow I have a test on TPA, first part of the TPA, only the MCQ and not the subjective ones, so I have to prepare for that as well. तो मैंने अभी से रात से वीडियो इसलिए स्टार्ट किया है बिकॉज कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह सुबह नहीं उठ पा रही हूँ एंड मुझे बहुत मतलब होता है ना, ऐसा गिल्ट फिर महसूस होता है अगर मतलब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, स्टडीज़ अच्छा नहीं चल रहा है, तो वैसे गिल्ट मुझे होता रहता है. तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं आज वैसे मैं रात में नहीं पढ़ती हूँ इतना, पर अभी इतना ज़्यादा सर्दी हो रहा है तो सुबह उठने को मन ही नहीं करता. 7 साढ़े 7 बज जाता है और हर एक सुबह ऐसा जा रहा है मेरा. तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं आज रात में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल अगर सुबह 7 बजे भी नींद खुलती है तो एटलीस्ट इतना गिल्ट महसूस नहीं होगा. So after giving full-fledged speech, I have started to study. तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी CPC, क्योंकि CPC का टेस्ट मुझसे छूट गया है. फॉर सम रीजन्स आई वाज नॉट प्रेजेंट, तो इसलिए मैं दे नहीं पाई उस दिन जिस दिन हुआ था. तो इसलिए मैंने आंसर की अभी तक नहीं देखा है, तो इसलिए आई थॉट कि मैं ये टेस्ट बाद में दे दूँगी. तो इसके लिए भी मैं पढ़ रही थी और साइड बाय साइड मेरा CPC चल रहा है, तो वो भी मुझे मतलब कैरी फॉरवर्ड करना था, तो इसलिए मैं वही कर रही थी CPC. तो अभी मैं सेक्शंस वगैरह कर रही हूँ. ऑर्डर सिर्फ मैंने ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2 ही करा है, और अभी मेरा सेक्शन एज ऑफ नाउ मेरा चल रहा है 60. तो यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही थी टेस्ट के लिए. So if you are watching my video for the first time, so it's a request, please do subscribe to my channel and keep motivating me ताकि मैं वीडियो डाल सकूँ मोटिवेट होके. सो यहाँ पे मैंने 2 बजे तक आई गेस पढ़ा था, और उसके बाद नेक्स्ट डे आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द TPA ओनली बिकॉज टुमारो आई हैव एग्ज़ाम. तो इसलिए मुझे TPA करना था. TPA वैसे मेरा कंप्लीट हो चुका है. I have completed I have completed all the section, but yet I am not aware of a lot of things which I have to cover. तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, ऑल्दो मेरा ये टेस्ट जो था ये सेक्शन 1 से लेके 53A तक का था, तो इसलिए मैं वही सारी चीज़ जो सेक्शन 1 से लेके 53A तक है वो जॉट डाउन कर रही थी. आई वाज mugging up all the important things and important sections, important doctrines which is very very important regarding TPA. तो इसलिए वही मैं कर रही थी. एंड मैंने आई थिंक एक TPA का ज़्यादा टेस्ट नहीं हुआ है हमारा TPA का. सिर्फ आई थिंक मैंने 2 या 3 ही टेस्ट दिए हैं. एक सब्जेक्टिव था एंड 2 ऑब्जेक्टिव था. तो ये मेरा टेस्ट 4th टेस्ट है ऑन MCQs. और सब्जेक्टिव एक बार ही दिया था, 50 मार्क्स का, इतना नहीं था. तो इसीलिए आई वाज नॉट नर्वस, बट या आई वाज क्यूरियस एंड एक्साइटेड. सो या वैसे you guys can interact with me, you can comment down कि आप किस स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड आपका कितना प्रिपरेशन हो रखा है, एंड sort of things which I can relate with you all. So if you want to, then please comment down. I would like to know from where are you watching my video, and from where you will be appearing on the judiciary.
एग्ज़ाम। सो या तो इसके बाद मैंने किया एक छोटा सा मेरा क्लास छूट गया था, लाइक नॉट छोटा सा, बट या एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास मेरा छूट गया है बिकॉज़ एज़ आई हैव मेंशन कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी, तो इसलिए थोड़ा बैकलॉग जम गया है। सो मैं वही कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास देख रही थी एक लैपटॉप में मैंने खोला, बट मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था नेट का, तो इसलिए मैंने मोबाइल से ही कर लिया क्लास कॉन्स्टिट्यूशन का। और यहाँ पे प्रेसिडेंट का पूरा पार्ट चल रहा था एंड या कॉन्स्टिट्यूशन वैसे अच्छा लगता है मुझे पेपर। आप बताना आपको कैसा लगता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच वन इज़ योर लाइक आपको पढ़ के अच्छा लगता है और समझने में इतना दिक्कत नहीं होता, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। तो ऐसा वाला कौन सा पेपर है आपका, ये मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में। सो आफ्टर द क्लास आई डिसाइडेड कि अभी मैं थोड़ा बाहर जाके थोड़ा माइंड को रिफ़्रेश करके आती हूँ। सो इसलिए आई डिसाइडेड टू गो आउटसाइड एंड लाइक टू चिल फॉर सम टाइम। देन वापस घर आके मैंने जो भी कुछ था तो वो सब कुछ मैंने ऐसे एक बार रिवाइज़ कर लिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टेंशन तो थोड़ा थोड़ा लग रहा था। बट या उसके बाद सुबह होने के बाद मैंने कुछ ऐसा शूट नहीं किया एंड मेरा टेस्ट था 10 बजे से, तो इसलिए आई वॉज अपियरिंग फॉर द टेस्ट एंड या क्वेश्चन तो इतना इजी नहीं था, टफ भी नहीं था, मॉडरेट था। As you can see, like the stress on my face is clearly because of the question paper because I had to like think a lot. ऐसा technical question था based on facts and circumstances. So इसलिए So I'm giving the test of TPA as I have mentioned. तो पेपर इतना इजी नहीं आया है, थोड़ा मतलब मॉडरेट आया है। सो आई डोंट नो कैसा होगा, मेरा प्रिपरेशन के हिसाब से ठीक रहेगा कि नहीं पता नहीं, बट लेट्स सी। So I have found one question which is confusing for me. I don't know आप लोगों के लिए confusing रहेगा कि नहीं. Wait, I'll show you. This one. I don't know इसका आंसर क्या रहेगा. मुझे तो मतलब दोनों ही सेम लग रहा है. Like if you know the answer please comment down. I think इसका आंसर D होगा. देखा जाए तो doctrine of election neither talks about like in India as well. Neither talks about compensation or in English law it does not talk about the process of confiscation or forfeiture. It basically talks about like to elect from the offers if you want to take it or not. So I think so कि ये D होगा, neither A nor B. I don't know. Correct me if I'm wrong. तो बहुत सोचने के बाद मैंने 62 का आंसर डी ही दिया है। मैंने 62 का आंसर डी दिया है। आई डोंट नो इसका आंसर क्या होगा, बट लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। नो तो इसी के साथ मेरा 100 नंबर क्वेश्चन ख़त्म होता है एंड लाइक मैंने पिक्चर लिया एंड PDF बना के इंस्टीट्यूट को भेज दिया। सो आफ्टर दैट इन द इवनिंग आई हैव स्टार्टेड द CPC. And then the next day after the test
हम लोगों का एनालिसिस क्लास एक होता है, डाउट क्लियरिंग क्लास होता है टेस्ट हर टेस्ट के बाद। सो यहाँ पे वही क्लास चल रहा था एंड मुझे पता चल रहा कि मैंने बहुत सारे रॉन्ग किए हैं, बट लाइक वो जो मेरा क्वेश्चन था 62 का, फॉर्चुनेटली वो करेक्ट हुआ है। एंड ओके, सो अभी मेरा क्लास था क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का, तो आंसर की अभी तक नहीं दिया क्योंकि पहले डिस्कशन होता है उसके बाद आंसर की मिलता है। सो एनालिसिस से क्या मतलब डाउट सब सारा कुछ क्लियर हुआ ऑलमोस्ट, क्योंकि टिपिकल है टीपीए, टेक्निकल है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि मेरा टीपीए पूरा क्लियर है, तो इसलिए थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हुआ है। तो ये है मेरा मतलब कितना सारा राइट हुआ कितना सारा रॉन्ग हुआ है। सो आई हैव काउंटेड लाइक ऑलमोस्ट 75 आई गॉट, दो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट अभी धीरे धीरे होगा इम्प्रूवमेंट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग एंड कीप गोइंग। या मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।